हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आशा है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अब आपके एग्जाम के बीच में हमारे पास में सिर्फ एक दिन का टाइम बच गया है। बट यहां पर हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जब आंसर पिक करेंगे तो फिल करना होता है OMR शीट पे। दैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं इन गोलों को भरना एकदम प्रॉपरली सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके सामने एक तो OMR शीट होगी आपकी आंसर शीट वाली, और एक होती है जहां पर OMR मार्किंग आपको करनी होती है स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट में। तो दोनों को हम कैसे फिल करेंगे उनकी डिटेल्स में यहां पे बताऊंगा आपको अच्छे से। सबसे पहली चीज तो आपको यह इंश्योर कर लेनी है कि हमारे पास में ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही हो, ब्लैक कलर हो, बॉल पॉइंट पेन हो, जेल पेन नहीं चलेगा, वहां पर ध्यान रखना अपने को, ब्लैक कलर का, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस ब्लैक पेन के अलावा कुछ और हमें यूज करना ही नहीं है इन शीट्स पे, जो भी आपकी अटेंडेंस की और आंसर शीट जो होंगी, ठीक है ना। तो ये एक आपका क्लियर होना चाहिए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी और डिटेल में बताऊंगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। अब देखो क्या क्या मिस्टेक्स जनरली लोग कर दिया करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या क्या एंट्रीज हमें रिक्वायर्ड होती हैं, यहां पर आप देखिए। जब आप एग्जाम सेंटर या आपका जो क्लासरूम होगा, ठीक है, एग्जाम हॉल होगा, वहां पर पहुंचेंगे ना, तो जो इन्विजिलेटर होंगे वो ऑटोमेटिकली आपको गाइड भी करेंगे कि भाई आपका सेंटर क्या है, सेंटर के आगे क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के आगे क्या लिख लेना है, ठीक है ना। एक एक चीज वहां पर वो बताएंगे। साथ ही साथ आपको जो बुकलेट मिलेगी उस पर कोड होता है ABCD, जो भी है वो आप यहां पर इस पर्टिकुलर ऊपर वाले ब्लॉक में डालेंगे, और फिर उसके बाद में मान लो आपकी A थी तो इस A वाले गोले को प्रॉपरली सर्कल कर देना है आपको एकदम अच्छे से, ठीक है। पेन थोड़ा सा ये बड़ा है तो बट आपको ये सर्कल के अंदर रखना है, ठीक है। फिर आपको मिलेगा आपका सब्जेक्ट कोड, ठीक है, वो भी आपको प्रॉपर मेंशन कर दिया जाएगा वहां पर कि भाई सब्जेक्ट कोड क्या है, 01 है, 02 है, जो भी है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे गोला भर देना है। ध्यान रखना है कि जो आप डिजिट ऊपर लिखेंगे उसी डिजिट के रिस्पॉन्स में आप नीचे वाले पूरे कॉलम में सिर्फ एक ही सर्कल को फिल करेंगे, सिमिलर मैनर में सेकंड वाला। फिर आपका आ जाता है यहां पर रोल नंबर। रोल नंबर पहले लिख लीजिएगा, आपके पास में जो एडमिट कार्ड है उससे सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो ब्लॉक में हमें डिजिट्स लिखने हैं ना वो करना है। फिर उसके बाद में आपको आपके जो भी डिजिट्स हैं उनके अकॉर्डिंग नीचे वाले जो पूरी कॉलम दी हुई है उस कॉलम में जाकर के अपना वो एक गोला भर देना है। मान लो कि आपका फर्स्ट डिजिट रोल नंबर का 1 है तो एक वाला जो होगा ना उस सर्कल को आपको भर देना है। सेकंड डिजिट मान लो कि वो था 3, तो 3 वाला को आपको भर देना है। इस तरीके से आपको एक एक के मतलब हर एक डिजिट के नीचे पूरे कॉलम में सिर्फ एक ही बबल भरना है। सिमिलर मैनर में जब आप कर दोगे तो ओवरऑल आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ जी मेरे रोल नंबर मैंने मार्क कर दिए। अब फिर आता है आपका आंसर का। तो आंसर वाले में देखो आपको 4 ऑप्शंस होंगे, चारों में से किसी एक का बबल फिल कर देना है, ABCD जो भी आपका आंसर हो। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो साइड वाला पोर्शन है जिसको मैं यहां पर एनक्लोज कर रहा हूं, यहां पर हमारी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रखना, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। यहां पर इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, वो अपने आप कर देंगे, ठीक है। इस पोर्शन में भी अपने को कुछ नहीं करना है। अपना जो काम है वो मोटा मोटा इस रीजन में होगा जिसको मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं। अब इस चीज को और अच्छे से आप देख लो। देखो अब होता क्या है कि जो बुकलेट आपका मार्क है ABCD बुकलेट जो भी आएगी आपके पास में, वो आप इस ब्लॉक में एंट्री कर देते हो। जैसे कि आपके सामने 2 एग्जांपल है, दोनों ने एकदम सही एंट्री की है A, बट प्रॉब्लम क्या कर दी, फर्स्ट वाले ने एकदम सही एंट्री की है, A के नीचे A वाले बबल को ही फिल किया है, जबकि यहां पर A की बजाय C वाले बबल को फिल कर दिया, तो ये हो गया गलत। ये एरर हमें नहीं करनी है। सिमिलरली कुछ लोग हैं ये ब्लॉक में कुछ एंट्री ही नहीं करते हैं और ऐसे में फिर बाद में कंप्लीट रिजेक्शन के आप हकदार हो जाते हैं। तो ये एरर नहीं होनी चाहिए। एंट्रीज जो भी रिक्वायर्ड है वो आप प्रॉपरली फिल करेंगे। आप चाहे आप कहते ना कि 1 मिनट रुक करके कर लो, ठीक है, 10 सेकंड ले लो, 15 सेकंड ले लो, शांति से फिल करो इन चीजों को। यहां पर ये नहीं सोचना है कि भाई मेरा पेपर जो है वो डिले हो रहा है, मैं अटेम्प्ट करूंगा, लेट हो रहा हूं या लेट हो रही हूं, उस पैनिक में नहीं जाना है। हमारा टारगेट ये है कि ये प्रॉपरली फिल हो, जिससे कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली यहीं से चेक होने वाला है। अगर यहीं पर एंट्रीज करेक्ट हमारी नहीं रही ना, तो मान के चलो फिर बाद में चाहे हम नीचे कितना ही बढ़िया आंसर्स फिल कर दें, हमारी पूरी OMR रिजेक्ट हो जाएगी। तो वो चाहते हैं क्या हम? बिल्कुल भी नहीं। तो आप आराम से 2 मिनट 5 मिनट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, पर वो इफेक्टिव होनी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से पहले से दिमाग में सेट करके चलोगे तो ठीक है। दूसरा, हमेशा प्रिजुडाइज से बचो। दिमाग में ये सेट मत करो पहले ये था बाद में रट के मत जाओ। यहां पर हमें सिंपल चीजों को देखना है। अच्छा सेंटर की बात की है तो सेंटर फिल
कर देना है, सेंटर आपके बोर्ड पे लिख देंगे वो जो भी होगा आपका इन्विजिलेटर। इसी तरीके से सब्जेक्ट जो होगा उसके बारे में प्रॉपर मेंशन किया हुआ होगा। फिर इसी तरीके से बुकलेट है वो आपके हाथ में आते ही आप देखोगे ABCD कौन सा है वो डाल दोगे। फिर उसी के अंदर आपका विषय कोड जो होगा वो भी आपका प्रॉपर बोर्ड पे मेंशन होगा और आपकी बुकलेट में प्रॉबेबली वो चीज प्रिंटेड होती है। तब आप क्या करोगे, जैसे 02 का ये है आपका 02, तो आप 0 के नीचे वाले कॉलम में 0 वाले बबल को भरो और उस 2 वाले के नीचे 2 को भर दो। ऐसा नहीं कि 0 यहां भर दिया 2 यहां भर दिया एक ही कॉलम में, नहीं, वो एरर हो जाएगी। जैसे यहां पर देखो कि 02 वाला अगर करना था तो यहां पर 01 वाले बबल फिल कर दिए जल्दबाजी में, क्योंकि आपने जीएस पेपर 1 वाला जो पेपर अटेम्प्ट किया था सीसेट वाले में गए तो आपके दिमाग में प्रिजुडाइज थे कि यार कोड तो वही होता होगा ना, तो वो एरर हो जाती है। फिर आप व्हाइटनर पता नहीं क्या क्या मंगवाते हो, उनसे बचना है अपने को। तो ध्यान रखें जो डिजिट आप देख रहे हो उसी बबल को छुपाना है। कहने का मतलब यह है सिंपल सा कि जो डिजिट हमें दिखाई पड़ रहा है ब्लॉक में जो हमने लिखा है उसी डिजिट को हमें छुपाना है नीचे वाले कॉलम में, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से ये रोल नंबर देखो, इस रोल नंबर को कितना अच्छे से फिल किया हुआ है, 0 की जगह 0 भर दिया, सेकंड वाली डिजिट में 8 है तो 8 वाले नंबर पे जाकर के 8 वाले बबल को फिल कर दिया, इसी तरीके से 1 कर दिया, सारे कर दिए एक प्रॉपर, ये एकदम सही है। बट वहीं पर यहां पर ये गड़बड़ कर दी कि 2 कॉलम के अंदर ही सारा कर दिया, 0 8 सारा मतलब एक के अंदर ही खत्म कर दिया। ये चीज नहीं करनी है हमें। हमें करना क्या है, हर डिजिट के अंदर अंडर में पूरा एक कॉलम है 0 से लेकर 9 तक का, और उसमें हमें उसी डिजिट को छुपाना है जिस डिजिट को हम वहां रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये एरर्स नहीं करनी है हमें, ध्यान रखें। इसके अलावा मैंने बता दिया ये प्रोहिबिटेड एरिया है, यहां पर कुछ भी मार्किंग नहीं करनी है। ये जो साइड में जगह है जहां पर मेंशन करने की बात है वहां पर आपको पता पड़ जाएगा कि ये एरिया है जहां पर मुझे कुछ करना है, मार्क करना है या कुछ लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आंसर देते टाइम पर बबल्स हैं वो आधे नहीं भरे होने चाहिए। आधा अगर होगा तो गड़बड़ हो गई, वहीं पे बबल्स एकदम प्रॉपर्ली इस तरीके से भरे हुए होने चाहिए जहां पर आपका आंसर जो है वो एकदम एक्यूरेट जाए। आप कई बार क्या करते हो, कुछ लोग स्मार्ट सोचना शुरू कर देते हैं कि आधा भर देंगे तो चलो ठीक है मैंने तुक्का लगा दिया। तुक्का नहीं लगता, वो आपने गड़बड़ कर दी सारी की सारी, समझ गए। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, आंसर में भी बबल्स एकदम प्रॉपर्ली फिल हो। वही चीज यहां पर आप एंट्री टाइम पे भी जो फिलिंग कर रहे हो वो चीज अपने ध्यान रख लेनी है। फिर आ जाती है हमारी स्कैनर अटेंडेंस, स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट। इसमें भी क्या होता है, हर एक कैंडिडेट का एक प्रॉपर कॉलम दिया हुआ होता है। इसके अंदर कैंडिडेट की पिक्चर होती है, कैंडिडेट ने जो फॉर्म फिल करते टाइम पे जो साइन डाले थे वो साइन होते हैं। यहां पर इंस्पेक्टर या इन्विजिलेटर वो साइन करता है। अब ये बची हुई एंट्रीज है ये आपको करनी रहती है। इसमें जो चीजें भी आपसे पूछे प्रॉपर्ली पढ़ करके वही पूछा जाता है कि भाई सब्जेक्ट कोड क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, रोल नंबर के नीचे फिर बाद में वही बबल अगेन वापस रिपीट होता है यहाँ पे। ये भी बीच में इस टाइम पर हो सकता है आपको बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा फील हो कि भाई बीच में आकर के यार मैं मेरा पेपर सॉल्व कर रहा हूं, ये अटेंडेंस करा रहे हैं। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज अगर मिस हो गई तो अटेंडेंस नहीं लगेगी, अटेंडेंस नहीं लगी तो आप पेपर कितना ही अच्छा करके आओ, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो यहां पर भी हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है, जैसे कि यहां पर एरर होने का स्कोप क्या रहता है। जनरली इंडिविजुअल्स क्या करते हैं जल्दबाजी में अपने खुद के कॉलम की बजाय किसी दूसरे के कॉलम में जाकर के साइन कर देते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि ये इंडिविजुअल है खुशी पांडे, राइट, तो इन्होंने साइन कर दिया किसी राजेश यादव के कॉलम के नीचे जाकर के, तो यहां पर एक कॉलम इनका खुद का राजेश का भी खराब कर दिया और खुद का तो ब्लैंक रह ही गया। तो ऐसे में इनसे बचिए। आपको क्या करना है, अपने खुद के कॉलम पर ही फोकस करना है। सबसे पहले अपनी फोटो देखो, नाम देखो, फोटो देखो, साइन देखो, तीनों चीजें देख ली, दैट मींस आप एकदम प्रॉपर कैंडिडेट है। आपके एडमिट कार्ड से इन्विजिलेटर भी मैच करा लेगा। फिर आपको सबसे पहले आपका जो उम्मीदवार के हस्ताक्षर है या आपका जो अपलोडेड सिग्नेचर है उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आपका ये साइन हो जाएगा। एकदम प्रॉपर मैनर में आप साइन करिए। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपकी बुकलेट कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रेजेंट हो कि नहीं, प्रेजेंट हो तो पी वाले पे आपको मार्किंग कर देनी है, ठीक है। फिर बुकलेट नंबर कौन सा है, ABCD जो भी है उसका मार्किंग कर देनी है। हो गया यहां तक। फिर आपको डाल देना है कि आपका जो बुकलेट आई है ABCD सीरीज वाली उसमें आपका डेफिनेटली एक मार्क दिया होगा कि बुकलेट नंबर क्या है, उसमें प्रॉपर प्रिंटेड होता है, वो नंबर यहां पर डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद में आपका यहां पर जो उत्तर पुस्तिका OMR नंबर है, आपका OMR शीट का जो नंबर है वो यहां पर आएगा। क्वेश्चन वाली का तो ऊपर चला गया, क्वेश्चन जो बुकलेट है ना, और फिर आंसर वाली OMR शीट है उसका भी आपका पूरा एक प्रॉपर सीरियल नंबर होता है। जैसे कि यहां पर हम देखें तो हर एक OMR का आपका एक प्रॉपर सीरियल नंबर प्रिंटेड दिखेगा, ठीक है ना। वो आपको बता दिया जाएगा कि भाई ये आपका OMR नंबर है और ये आपको फिल करना है अटेंडेंस में। वो इन्विजिलेटर जो आपके पास में होंगे ना वो फिर OMR के नंबर यहां पर डाल करके और फिर उसके बाद में OMR वाले बबल्स को भी आपको भर देना है। हो गया काम यहां तक, क्योंकि रोल नंबर और ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हैं। ये मत सोचना कि रोल नंबर टाइप करना है, यहां पर लिखना है और फिर उसके बाद में बबल भरना है, नहीं, रोल नंबर तो ऑलरेडी प्रिंटेड है। हमें तो साइन करना है, एब्सेंट है
एब्सेंट हो गए तो कोई मतलब ही नहीं है, प्रेजेंट हो तो पी वाले बबल को भर देना है। फिर यहां पर आपकी मार्किंग आ जाएगी बुकलेट की कौन सी सीरीज आपकी एबीसीडी में से, फिर आपकी क्वेश्चन जो बुकलेट है, क्वेश्चन बुकलेट है उसके नंबर आपके डाले जाएंगे, फिर जो आंसर शीट है ओएमआर उसकी नंबर डाले जाएंगे और उनके बबल फिल किए जाएंगे। ये सारा प्रोसेस आपको करना होता है, साथ में आपके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। और सेकंड वाला ये जो दिया हुआ है निरीक्षक के हस्ताक्षर, वो इन्विजिलेटर अपने आप ही कर लेंगे। तो ये चीजें बड़ी माइन्यूट सी है। अब यहां पर देखो कि वरुण विहौरे के साइन कहाँ कर दिए, इस बंदे का मतलब इसका भी कॉलम खराब कर दिया और खुद का खाली छोड़ दिया। ये चीजें नहीं करनी अपने को, इस तरीके की काटापिटी से बचना है, ये नहीं करना है अपने को, समझ गए? ये गड़बड़ कर देगी नहीं पूरा का पूरा, समझ गए? तो ये बेसिक चीजें हैं, कहां पर क्या क्या काम होता है मोटा मोटा ओएमआर से रिलेटेड, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का।